जो दुनिया के बेस्ट प्रेजेंटर्स होते हैं, जो नंबर 1 पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, वो नंबर 1 स्टोरी टेलर्स भी होते हैं। दे आर सो गुड एट टेलिंग स्टोरीज कि आपको उनका मैसेज पूरी तरीके से याद रहता है। आपको सब कुछ याद रहता है वो किस तरीके से बोल रहे हैं। उन्होंने अपना पूरा मैसेज एक स्टोरी के फॉर्म में डिजाइन किया होता है, और क्योंकि वो स्टोरी सुनाते हैं आपको याद रहता है। इंसान, ह्यूमन बीइंग, बचपन से ही स्टोरी सुनना पसंद करता है, इसीलिए वो अपनी नानी से, दादी से, मम्मी से स्टोरी सुनता है, और बड़े होके भी वो स्टोरी उन्हें हमेशा पसंद होती है। तो जो लोग अच्छी स्टोरी सुना पाते हैं वो लोगों को बांध के रख पाते हैं, अपने आसपास रख पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। क्या आप ये चाहते हो? अगर आप ये चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट, ये कला है, और ये कला सीखी जा सकती है, इसे मास्टर किया जा सकता है। बट कैसे करना है वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। नंबर 1, सबसे पहले बिफोर यू स्टार्ट विद द स्टोरी बी क्लियर विद द मैसेज। हर स्टोरी का एक मैसेज होता है। चाहे राम ने रावण को मारा, मैसेज क्या है? अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत। तो स्टोरी सुनाने से पहले मैसेज क्लियर होना चाहिए कि मैसेज क्या देना चाहते हो आप। अगर आप कोई भी कहानी सुना रहे हो, देयर हैज टू बी अ मैसेज। अगर एक कहानी का मैसेज ही नहीं है तो वो कहानी यूजलेस हो जाती है। तो मैसेज पहले पता होना चाहिए। यू शुड बी क्लियर विद द मैसेज। आप क्या बताओगे एंड में? व्हाई यू आर शेयरिंग द स्टोरी? कहानी सुना ही क्यों रहे हो? यू वांट टू शेयर अ मैसेज। सो वो आपको सबसे पहले क्लियर करना है कि मुझे एक मैसेज फॉर्म करना है, सामने वाले के दिमाग में एक मैसेज डालना है, इसलिए आप कहानी सुना रहे हो। ऑलराइट, सो नंबर 2 इज विजुअलाइज द स्टोरी एज यू नरेट। जैसे जैसे आप नरेट कर रहे हो, स्टोरी को सुना रहे हो, आप भी विजुअलाइज करो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलता हूं, एक बार एक इंसान एक जंगल से जा रहा था। इस तरफ समुद्र था, बीच में रेत थी, धीरे धीरे एक जंगल का रास्ता था अंदर घुसने के लिए। अब वो इंसान जैसे जैसे अंदर घुस रहा था, जंगल और ज्यादा घना होता जा रहा था और सूरज की रोशनी वहां पे नहीं पहुंच पा रही थी। एकदम से उस इंसान ने एक आवाज सुनी। वो इंसान ने जो आवाज सुनी, उसने ऐसी आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी। अब वो अपने आसपास देखता है, चारों तरफ देखता है, और उसे पेड़ों के अलावा कुछ नहीं दिखता। एकदम से, अब जो मैं आपको ये बता रहा हूं, जस्ट सी, आपको जो भी मैं बोल रहा था वो आप नरेट करने के साथ साथ पहले तो मैं विजुलाइज कर रहा था। ये स्टोरी मैंने पहले से फॉर्म नहीं करी थी, अभी अभी करी। बट ये इसी तरीके से जब मैं सुना रहा था, पूरा विजुअलाइजेशन मेरे दिमाग में चल रहा था। आपको तभी विजुअलाइज होगा जब मैं विजुअलाइज करूंगा, एंड इट इज वाइस वर्सा ऑल्सो। आप सामने वाले इंसान को तभी विजुअलाइज करा पाओगे जब आप विजुअलाइज करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे एक और बात मैं लेता हूं। जब मेरे कॉलेज का फेयरवेल पार्टी थी, मतलब बिल्कुल जब कॉलेज हमारा खत्म होता है तो उससे पहले एक पार्टी होती है जो जूनियर्स देते हैं। तो जब पार्टी थी, मैं अपनी व्हाइट कलर की होंडा सिटी में अपने कॉलेज गया। मैंने गाड़ी को बिल्कुल बाहर लगाया पार्किंग में। अब मैं जब आ रहा था, मैंने स्काई ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी, मुझे आज भी याद है, और उसके ऊपर जो मेरा कोट था वो भी नेवी ब्लू कलर का था। मैंने सनग्लासेस लगाए हुए थे रेबन के, और मैंने एंट्री जब करी तो सामने बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मुझे ऐसा लगा कि वो भीड़ मेरा इंतजार कर रही है, बट वो मेरा इंतजार नहीं कर रही थी। मेरे बाद एक सेलिब्रिटी को आना था, वो उसका इंतजार कर रही थी। अब मैं जब अंदर घुसा तो मैंने कैंटीन को देखा। कैंटीन का पूरा रेड कलर का कैंटीन हमारा जो पेंटेड था, रेड कलर से था। वहां पे कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे आवाज लगाई, हे पुष्कर। सो वट एवर आई एम सेइंग राइट नाउ, आई एम विजुअलाइजिंग इट स्ट्रेट अवे, बिकॉज आई एम विजुअलाइजिंग इट, यू कैन विजुअलाइज इट टू। ओके, अगर आप विजुअलाइज नहीं करोगे तो आप कभी बता नहीं पाओगे। सिमिलरली, आपको कभी भी कोई स्टोरी सुनानी हो, कभी भी कुछ भी बताना हो, आपके दिमाग में उसकी पिक्चर चलनी चाहिए, विजुअलाइजेशन चलनी चाहिए। अगर विजुअलाइजेशन नहीं है, मजा नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। सो स्टोरी या प्रेजेंटेशन शुड ऑलवेज बी की इमेजेस बने सामने वाले के दिमाग में, तो वो चीज हमेशा याद रहती है। ओके, थर्ड इज बिगिन विद द पास्ट। जैसे आप, अगर आपको कोई कहानी सुनानी है तो होना क्या चाहिए, वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि सबसे पहले क्या हुआ, पास्ट में क्या हुआ, फिर धीरे 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 आगे बढ़ो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज और फिर हम पीछे जा रहे हैं, से आज मैं ऐसा हूं, फिर मैं ऐसा था, उससे पहले मैं ऐसा था। ये मजा ही नहीं है। आपको क्या बताना है, जब मैंने शुरू किया था तब मैं सिर्फ 16 साल का था। उस टाइम पे फिर मैंने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। बिगिन विद द पास्ट। कोई भी कहानी जो शुरू होगी वो पास्ट से शुरू होगी, कि सबसे पहले क्या हुआ था, उसके बाद आगे की बातें बताएंगे आप। मतलब जितना पीछे से कहानी को पकड़ना उतना पीछे से पकड़ो, जो उसका आखिरी छोर है ना वो पकड़ना है, और वहां से आगे की बात शुरू करनी है। सो व्हाटएवर आप बोलोगे, जब इंडिया पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई
तो जो मेरे दादाजी थे वो भी फौज में थे। अब आपने ये बताना था, आपने आगे का लड़ाई का सीन बताना, बट उससे भी पहले आ जाओ, बचपन में आ जाओ। वो बचपन से ही इंडिया के लिए कुछ करना चाहते थे। ये मैं अपनी स्टोरी बता रहा, मैं जैसे एक स्टोरी फॉर्म कर रहा हूँ। वो बचपन से ही करना चाहते थे। वो जब भी देखते थे कि इस तरीके से ये है, मतलब वटेवर हम इस तरीके से कुछ भी स्टोरी फॉर्म कर सकते हैं। बिगिन विद द पास्ट, सबसे पहले पास्ट में जाओ, फिर आगे 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 की बातें होंगी। डन, इस तरीके से आप करेंगे। अब यहां पे है डू नॉट टेल, ओनली शो, एक्ट करो। यहां पे थर्ड लेवल ऑफ बॉडी लैंग्वेज यूज होगा। अब ये थर्ड लेवल ऑफ बॉडी लैंग्वेज अभी मैं स्ट्रेट अवे बताऊंगा, एडवांस में मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। थर्ड लेवल ऑफ बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं यहां पे। तो हुआ क्या, जब मैं अपने फ्रेशर पार्टी से निकला, उस वक्त मैंने देखा कि वहां पे मेरी कार है ही नहीं। मतलब जो कार मैं चलाता था वो वहां पे थी ही नहीं। मैं बाहर पहुंचा, वहां पे कार नहीं थी। अब कार नहीं थी तो मुझे सीधा वहां पे कंप्लेंट करने जाना था पुलिस स्टेशन। अब मेरा जो दोस्त था एक दिनेश, उसके पास एक बाइक होती थी। तो मैंने दिनेश को बोला अभी मेरे साथ चल, अपनी बाइक की चाबी दे। उसने मुझे अपनी बाइक की चाबी फेंक के दी, मैंने कैच करी। कैच करने के बाद मैंने जैसी गाड़ी में चाबी लगाई, मैंने किक मारी, क्योंकि सेल्फ स्टार्ट नहीं था उसमें। मैंने किक मारी और किक मारने के बाद मैं बड़ी तेज स्पीड से मैंने एक्सीलरेट किया और फटाफट मैं सीधा निकल गया पुलिस स्टेशन के लिए। अब जैसे मैं पुलिस स्टेशन के लिए जा रहा था, एक्चुअल में पुलिस ने मुझे बीच में आके पकड़ लिया, उसने रोक लिया। मैं बाइक चला रहा था और वो बीच में आ गई, उसने हाथ दिया भाई रोको, और उन्होंने मेरी गाड़ी को साइड में लगवा दिया। अब वहां पे साइड में लगा के हमारी कॉन्वर्सेशन हुई। अभी मैंने क्या किया, ये स्टोरी मैं ऐसे ही फॉर्म कर रहा हूं, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। अब मैं जो स्टोरी बताना चाह रहा हूं, इसमें मैंने आपको क्या बोला, थर्ड लेवल ऑफ बॉडी लैंग्वेज। थर्ड लेवल ऑफ बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, एक्ट करो। उसने चाबी फेंक के मुझे दी, मैंने कैच करी, मैंने गाड़ी ऑन की, उसके बाद मैंने किक मारी, फिर मैंने रेस दी, फिर मैं आगे निकला, पुलिस वाला आया, उसने हाथ दिया वही रोको। सो एवरीथिंग आई एम डूइंग राइट नाउ, इट इज एक्टिंग। जो हुआ उसकी एक्ट करना। अगर आप एक्ट करके कोई चीज बताते हो, कोई कहानी सुनाते हो। एक इंसान गया तो वो जंगल में जब जा रहा था तो उसके सर पे एकदम से एक सेब गिरा। उसने सेब को हाथ में लिया और देखा कि सेब किसी ने आधा खाया हुआ था। तो ये मैं एक्ट कर रहा हूं, गिरा, हाथ में आया, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। सो एक्ट करना है। आर यू गेटिंग इट? स्टोरी सुनाते हुए यू नीड टू एक्ट। बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हुए एक्ट। जो दिखा सकते हो वो ज्यादा बेटर है, वो याद रहेगा सामने वाले को। डन, आगे बढ़ते हैं। Here comes the fifth point and it is known as star movement. And what is star? Star is something they will always remember. कोई ऐसी बात जो हमेशा वो याद रखे। स्टोरी में कुछ ऐसा होना चाहिए आपकी स्टोरी के अंदर कि वो हमेशा याद रखें स्टोरी उन्होंने सुनी थी। तो किस तरीके से हो सकता है, कुछ भी अगर आप बताना चाहो तो आप बता सकते हो कि मैं जब एक रेस्टोरेंट के अंदर गया तो वहां पे उस वेट्रेस से मैंने बोला कि मुझे खाने में ये वेज पिज़्ज़ा चाहिए। अब जब वो लेकर आई तो वो पिज़्ज़ा जैसा कुछ था ही नहीं। अब वहां पे मैं कुछ ऐसी चीज बोल सकता हूँ या जो हुआ हो कि वो वहां पे कुछ एडिशनल हो, वहां पे कोई स्टार मोमेंट आ जाए कि उसके बाद मेरे साथ ये हुआ। ये आपको फॉर्म करना, आपकी स्टोरी के अंदर स्टार मोमेंट क्या थी। एग्जाम्पल के तौर पे स्टार मूवमेंट जरूरी नहीं कि बहुत बहुत बढ़िया वाली हो, एम्बैरेसिंग भी हो सकती है, वो कोई भी मूवमेंट हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बाइक से जा रहा था, तो जब मैं बाइक से जा रहा था वहां पे पानी भरा हुआ था, थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई थी। अब जब पानी भरा हुआ था तो जब मैं बाइक से जा रहा था स्ट्रेट, तो इधर से एक और कार निकल रही थी। जब वो कार पास कर रही थी और पानी भरा हुआ था, वो बड़ी स्पीड से निकली। जैसी स्पीड से निकली, सारा का सारा पानी मेरे ऊपर आ गया और मेरी व्हाइट शर्ट ब्राउन हो गई। अब मैं आगे तो निकला, बट मैंने सोचा उसे फॉलो करूं। अब जैसे ही मैं फॉलो करता उसे, वहां पे मैंने स्पीड दी। जैसे ही मैंने रेस ज्यादा दी, मेरी बाइक स्किड हो गई और स्किड होते होते वो इतनी रगड़ के गई कि मेरे को चोट भी लग गई। अब जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, आपको क्या याद रहेगा? आपको पता है क्या याद रहेगा? क्योंकि मैंने स्टार मूवमेंट बिल्ड किया, वो आपको ये याद रहेगा कि जब बंदा बाइक से जा रहा था, जब एक इंसान बाइक से जा रहा था या मैं बाइक से जा रहा था, तो कार आई और उसने पानी मेरे ऊपर डाल दिया। सो वहां पे वो किस तरीके से एम्फेसिस करना है एक चीज को याद कराने के लिए। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है। अगर मुझे कोई अच्छी चीज पे एम्फेसिस करना है तो वो स्टार मूवमेंट हो सकता है। वो कैसे हो सकता है कि दो लोग एक आइलैंड पे फंस गए, एक इस तरफ रहने लग गया आइलैंड के, एक इस तरफ रहने लग गया। दोनों की जो ऊपर वाले से मांगते थे, दोनों दुआ करते थे ऊपर वाले से, पर एक इंसान की दुआएं पूरी होती थी, दूसरे की नहीं होती थी। अब एक दिन उसने दुआ करी कि मेरे लिए एक नाव भेज दो कि मैं वापस चला जाऊं। तो नाव आ गई, तो ऊपर वाले ने बोला कि भाई अपने दोस्त को नहीं लेके जाओगे? तो उसने बोला कि मैं क्यों लेकर जाऊं, आज तक उसकी कोई दुआ कबूल हुई है?
तो ऊपर वाले ने बोला तुम्हें पता उसकी दुआ क्यों कबूल नहीं हुई? उन्होंने ऊपर वाले से पूछा क्यों नहीं हुई? उसने बोला इसलिए नहीं हुई क्योंकि दुआ उसकी सारी कबूल हुई थी, तुम्हें वो चीज़ें मिल गई जो तुम्हें चाहिए थी उसे नहीं मिली, क्योंकि उसने हमेशा सिर्फ ये दुआ करी कि जो मेरे दोस्त को चाहिए वो मिल जाए। एट द एंड मैं जो आपको बताना चाहता हूं, अगर एक स्टार मोमेंट इसमें ये आ गई कि मैं लास्ट का जो मैसेज है वो स्ट्रांग देना चाहता था, तो मैं स्टार मोमेंट वहां पे जाके बिल्ड करूंगा जो आपको हमेशा याद रहे। तो स्टार मूवमेंट को बिल्ड करना बहुत जरूरी है जब भी आप कहानी सुनाते हो। इसकी प्रैक्टिस चाहिए। मैं आपको सिखा सकता हूं कि ये सब होना चाहिए, प्रैक्टिस आपको करनी है। ओके, द सिक्स पॉइंट इज फोकस ऑन वॉइस मॉड्यूलेशन। अभी आपने लास्ट वीडियो में सीखा, आपने सीखा कि जो सीक्रेट टेक्निक के अंदर नंबर 1 टेक्निक थी वही वॉइस मॉड्यूलेशन थी। और वॉइस मॉड्यूलेशन आज स्टोरी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वॉइस मॉड्यूलेशन से इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता हूं कि आप एक तरीके से स्पेल बाउंड हो जाओगे, आपसे मुझे देखते रह जाओगे अगर मैं स्टोरी सुनाऊंगा। जैसे कि मैं वो स्टोरी पे दोबारा आ जाता हूं जो सबसे पहले मैं सुना रहा था कि जो समुद्र था, समुद्र के साथ में बीच था और बीच के आगे जंगल था। इंसान जंगल के अंदर जैसे जैसे जा रहा था वैसे वैसे वो क्या देखता है कि जंगल और ज्यादा घना होता जा रहा है, और ज्यादा घना होता जा रहा है। वहां पे सनलाइट भी नहीं आ रही है, अंधेरा होता जा रहा है, जितने अंदर जा रहा है अंधेरा होता जा रहा है। उसके सर पे एक सेब गिरता है और वो सेब आधा खाया हुआ होता है। वो देखता है उस सेब की तरफ, पर जैसे ही वो सामने देखता है, यहां पे जैसे ही मैंने थोड़ी सी ज्यादा वॉइस मॉड्यूलेशन पे फोकस किया, मैंने आपको डरा दिया हल्का सा। मैं और भी ज्यादा कर सकता था, बट कुछ लोग वीडियो देखते हुए हेडफोन लगाते हैं और डर जाते हैं, तो वो मुझे शायद अभी नहीं करना चाहिए। बट द थिंग इज, आप अपने वॉइस मॉड्यूलेशन से स्टोरी के अंदर एक जान ला सकते हो, एक फील ला सकते हो। वो फील इस कदर हो सकती है कि अभी आप जैसे खो गए वैसे आप खो सकते हो और कोई भी इंसान खो सकता है। तो ये वॉइस मॉड्यूलेशन इज वेरी वेरी एसेंशियल। सिर्फ आवाज को ऊपर और नीचे लेकर जाके आप तबाही मचा सकते हो। आप एक प्रेजेंटेशन देने जाओगे, सिर्फ वॉइस मॉड्यूलेशन से खेलना सीख गए तो अपनी बात को जिस तरीके से प्रेजेंट करोगे आप, यू विल बी द नंबर 1 स्पीकर, एंड दैट इज व्हाट आई वांट यू टू बी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ब्रिंग पिक्चर्स विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस। अब जब मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा तो पिक्चर्स आएंगी। एग्जांपल के तौर पे दोबारा देता हूं कि बिल्कुल नीले रंग का समुद्र था और सफेद रेत थी। आप इमेजिन कर पा रहे हैं? नीले रंग का समुद्र था, बिल्कुल ब्लू, बिल्कुल डार्क ब्लू हो गया था समुद्र, और सफेद कलर की रेत थी, बहुत सुंदर लग रहा था। और जो सामने फॉरेस्ट था वो बिल्कुल हरे कलर का था, बिल्कुल डार्क ग्रीन फॉरेस्ट कलर। जब इंसान अंदर गया तो टहनियां थी, पहले उसे टहनियां हटानी पड़ी। एक एक टहनी को उसने हटाया और अंदर जाते ही उसे ना पीले पीले कलर के फूल दिखने लग गए। था रास्ता छोटा सा, बट वो रास्ते में अंदर जा रहा था तो नीचे कुछ पैर में उसके रेत की जगह छोटे छोटे से स्टोन्स भी आने लग गए, थोड़े छोटे छोटे से पत्थर भी पैर में चुभने लग गए। वो देख के चलने लग गया कि पत्थर पैर में चुभ ना जाए। अब जैसे ही वो सामने गया, अंदर जा रहा था, तो सर पे एक सेब गिरता है और सेब ग्रीन कलर का था। ग्रीन कलर का ग्रीन एप्पल उसके सर पे गिरता है, किसी ने आधा खाया हुआ था। उसके अंदर हल्का सा कीड़ा था। अब जो बोल रहा हूं सब आप इमेजिन कर रहे हो, आपको सब कुछ इमेजिन हो रहा है क्योंकि मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। पीले कलर के फूल थे, नीले कलर का समुद्र था, व्हाइट कलर का ये था, एवरीथिंग। अगर मैं आपको बोलूंगा उस इंसान ने एक व्हाइट कलर की निक्कर पहनी हुई थी और सिर्फ एक ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी, तो आपको पूरा पूरा इमेजिन हो रहा है, बिकॉज मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस दे रहा हूं, पिक्चर्स आ रही है दिमाग में। स्टोरी के अंदर ये बहुत जरूरी है। व्हेन यू शेयर अ स्टोरी, एवरीथिंग जितनी पिक्चर्स ला सकते हो उतनी पिक्चर्स लाओ, लोग इसे याद रखेंगे। आगे, बिल्ड सस्पेंस। अब सस्पेंस कैसे बिल्ड होता है कि उसके सामने, बिल्कुल सामने, जैसे ही वो इंसान ने देखा वो चौंक गया, उसको आवाज आ रही थी, पहले उसके सामने आके एक औरत खड़ी हो गई। अब औरत उसे बिल्कुल भी भूत जैसी नहीं लग रही, पर उसे याद आ रहा है कि उस लड़की से वो कहीं ना कहीं मिला हुआ है। फिर वो याद करता है कि उसके कॉलेज में एक लड़की थी जो हमेशा उसकी तरफ देखती तो थी, पर उस लड़की ने कभी उस लड़के से बात नहीं करी थी। और वो लड़की सामने खड़ी हो जाती है और ऐसा नहीं फील हो रहा कि वो भूत है, वो ऐसा लग रहा है कि वो भी कहीं से आ रही है। पर वो लड़की बोलती है, मैं बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, क्या तुम जानते हो क्यों? अब मैं यहां पे अगर छोड़ दूंगा तो आप जानना चाहोगे कि क्यों। तो मैंने सस्पेंस बिल्ड कर दिया। क्योंकि मैंने सस्पेंस बिल्ड कर दिया, मुझे आता है, मैं कोई भी स्टोरी में सस्पेंस बिल्ड कर सकता हूं। अब आपको सीखना है।
अगर मैं यहां पे स्टोरी छोड़ दूं तो आप जानना चाहोगे क्यों, वाई, एंड दैट इज व्हाट ग्रेट प्रेजेंटर्स नो, दैट इज व्हाट ग्रेट स्टोरी टेलर्स डू, दे बिल्ड सस्पेंस। सस्पेंस में तो मजा आता है आगे जानने का, आगे क्या हुआ, है ना। जैसे बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, व्हाट अ गॉर्जियस सस्पेंस, यू सी। ऐसा सस्पेंस मतलब 1 साल वेट किया लोगों ने जानने के लिए, और जानने के लिए 400-500 करोड़ रुपए दे दिए प्लस सबने मिला के कि भैया हमें जानना है। सोचो सस्पेंस में कितनी ताकत होती है। सस्पेंस, वाई, जितना बड़ा सस्पेंस उतना ज्यादा मजा। ऑलराइट, आगे यहां पे लिखा है एंड शुड बी पॉजिटिव, देयर हैज टू बी अ मैसेज, देयर हैज टू बी अ टेक अवे। जब आपको स्टोरी सुनाते हो, क्योंकि आप एक प्रेजेंटेशन जब देते हो हमेशा हॉरर स्टोरीज नहीं होती, हमेशा रोमांटिक स्टोरीज नहीं होती, ज्यादातर टाइम ऐसी स्टोरीज होती हैं जहां पे आप एक मैसेज देना चाहते हो। तो स्टोरी का एंड पॉजिटिव होना चाहिए, उसमें टेक अवे होना चाहिए, एक इंसान कुछ लेकर जाए। स्टोरी सुनी, उसने आपको टाइम दिया, तो उसके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए वो हमेशा याद रखे। ओके, सो याद कैसे रखेगा, जब आप एक पॉजिटिव एंड करोगे। आपका एंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, देयर हैज टू बी अ टेक अवे, वो इंसान को सीख के जाए, कुछ लेकर जाए। तो वो आपको हमेशा ध्यान रखना। इसीलिए मैंने सबसे पहला पॉइंट जो बताया था वो ये बताया था कि स्टार्टिंग में ही देख लो कि मैसेज क्या देना है, फिर स्टोरी सुनाओ, एंड वही पॉजिटिव टेक अवे होगा एंड में। फाइनली प्रैक्टिस। स्टोरी टेलिंग एक दिन में नहीं आती, आई एम टेलिंग यू। मैंने महान स्टोरी टेलर्स को सुना हुआ है, महान स्टोरी टेलर्स को, एंड वो महान इसलिए है क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, वो बहुत प्रैक्टिस करते हैं। वो जब स्टोरी सुनाना चाहते हैं वो एक बार नहीं, वो उसकी 100 बार रिहर्सल करते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद वो इतने ज्यादा शार्प हो जाते हैं, जब वो स्टोरी सुनाते हैं तो लोगों की पलकें भी नहीं झपकती। वो सुनना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या, एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। अपने एवरीडे रूटीन में एक स्टोरी टेलर बन जाओ, लोग आपसे चिपके रहेंगे, हमेशा हमेशा चिपके रहेंगे। और अगर ऐसा चाहिए आपको तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब जो वर्कशीट में लिखा है उसे कीजिए। आज के लिए जो मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीडे जो आप सीखते हो उसकी एवरीडे प्रैक्टिस किया करो। इसीलिए एक वीडियो आती है रोज की, एक दिन में जो सिखाया जाता है वो एक दिन के लिए काफी है। कभी कोई वीडियो छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, बट जो एक दिन के हिसाब से सिखाया जाता है वो एक दिन का मटेरियल है, उस पर काम करना है। उस पर काम करोगे, यू विल बी अ बेटर पर्सन, यू विल बी द एडवांस्ड पर्सनालिटी ऑफ योरसेल्फ। सो यू वर्क ऑन द वर्कशीट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मैन।